वैसे आपस की बात है, मैं पिछले दिनों जो कहते हैं ना नजर लग जाती, मैं एक पॉडकास्ट पे गया था और मैंने वहाँ पे कहा था कि आई हैव जीरो हेटर्स, और तब तक जीरो ही थे। और इस पॉडकास्ट पे एक बात है, नहीं हेटर नहीं है, वो भी गलत फहमी चले, वो भी आज क्लियर कर ही देते हैं। अभी आपको मौका मिल ही गया तो कर देते हैं क्लियर। सो उससे आई हैव जीरो हेटर्स इन सेंस, ना तो मैं कोई सियासी पार्टी का ताल्लुक रखता हूँ, ना मैं किसी का फॉलोअर हूँ, ना मैं किसी से लव करता हूँ, मेरे लिए सारे बराबर हैं। नहीं, किस पार्टी की वोटर तो है ना आप किसी? नहीं, मैं हर दफा जो कहते हैं ना, अगर पाकिस्तान में 3 पार्टियां हैं तो मैंने तीनों को कभी ना कभी वोट जरूर किया होगा। अच्छा, हाँ जी। आप चेंज करते रहते हैं अपना वोट? मैं देखिए सर, मैं उन लोगों में से नहीं जो बिलीव करता है कि जी एक्स ने खंबा खड़ा किया तो इसको वोट दे दो, फलाने ने खंबा खड़ा किया तो उसको वोट दे दो। खंबों पे जाना जो है ना वो जानवरों का काम है, मेरा ख्याल ही है। ठीक है, तो आप पर्सनैलिटी को देखते हैं, हम इंसान है, हमारे अंदर शऊर है, हमें नजर आना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप वोट देख के कर क्या रहे हैं। मुशर्रफ साहब ने जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की थी वो बड़ी अच्छी चीज़ थी कि आपका जो नाजिम था उसके पास पावर थी, जो आपके इलाके का बंदा है उसको आपके मसाइल पता है। इसी तरह अगर उससे ऊपर बंदा है वो मैं तो देखें, मैं गुलबर्ग में रहता हूँ बचपन से, आज तक हमारे यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनमें से कोई भी हल्के से ताल्लुक नहीं रखता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। 2 मरतबा तो आप वहाँ से पीटीआई जीती है, उससे पहले नून जीती। पीटीआई, नून लीग, हुएवर, उससे पहले जब हम बचपन में थे तो पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था लाहौर। ठीक है जी, जहांगीर बदर साहब जीतते होते थे, अली हमारा क्लास फेलो है, उनका बेटा जो है, तो उस ज़माने में पीपल्स पार्टी को भी वोट किया है। उमर सुहेल ज़ियाबाट साहब हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो हमारे इलाके में, मेरा ख्याल है ही वाज द ओनली पर्सन जो इस हल्के से है भी और इस हल्के से आए थे। उसके अलावा ना कभी हमारे जो एमपी हैं वो इस हल्के से थे, ना कभी एमएनए इस हल्के से, बल्कि हमेशा जो जीता है कहते हैं जी तो देखो जी फलाने ने खिला किया तो जीत गया। मैं उस तरह की तो आप इस बात को मानते ही नहीं? मैं नहीं मानता ऐसी वोटिंग को, और इसी वजह से वो कंट्रोवर्सी भी जो पिछले दिनों क्रिएट हुई थी, जो लोग कहते हैं ना एक्सपर्ट्स के बारे में मैंने बात की थी, तो सबसे पहले तो मैं क्लियर करता हूँ भाईजान, मेरे अपने रिश्तेदार बाहर रहते हैं, मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, मुझे एक्सपर्ट से कोई लड़ाई नहीं है। और अगेन वो जो आप बात करें तो अगर 100 बाहर रहते हैं तो 100 में से 50 ने कहा आपने ठीक बात की, 100 ने कहा 50 ने कहा आपने गलत की। नहीं, आपने कहा कि ओवरसीज को वोटिंग राइट नहीं मिलना। मेरा कहना ये था कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, और वो पूरी पॉडकास्ट 1.5 घंटे की थी, किसी ने उसका एक क्लिप निकाल के चलाया और उसके ऊपर वो पता नहीं अजीब से वो अंग्रेज़ों की वीडियोस भी चलाई और लोगों बड़ा वो चली। तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, मेरा कहना ये है कि देखें हमारे मुल्क में या दुनिया के किसी भी मुल्क में जब आप जाते हैं, आप जाए ना, अगर दुबई काम करने जाएं जहाँ पे हमारी ज़्यादातर पाकिस्तानी पॉपुलेशन जा रहे काम करने जाते हैं, ठीक है जी, आप वहाँ पे 50 साल रह लें, आपको कोई राइट नहीं देते। वो 100 साल भी रह लें तो कोई नहीं रहते। हाँ जी, उनकी रूट्स इस मुल्क से जुड़ी रहती हैं, वो बेचारे वहाँ जाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो बिल्कुल आए इधर वोट दें, बिल्कुल सही है। जो बंदा किसी दूसरे मुल्क में जाता है और वहाँ से पासपोर्ट ले लेता है, इसका मतलब ये है कि उसने उस मुल्क के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो उसका शहरी बन गया। बिल्कुल ठीक है। वो वहाँ की फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहा है, वो वहाँ पे टैक्स दे रहा है, वो वहाँ के सोशल सिक्योरिटी ले रहा है, नहीं ले रहा, उसका हेडेक है। जब वो डुअल नेशनैलिटी रख लेता है, फिर वो पाकिस्तान आता है साल के बाद छुट्टियां गुजारने के लिए। आजकल दिसंबर में आए होते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग, मेरे भी रिश्तेदार, दोस्त, बहन भाई सारे आते हैं। तो वो आके 1 महीना यहाँ पे गुजारता है और वापस चला जाता है। मैक्सिमम वो महीना ही देखेगा ना, महीने में दिसंबर में लोड शेडिंग भी कम होगी, सारा कुछ बेहतर ही होगा। तो वो जाके एक ओपिनियन बनाता है, और उसकी ओपिनियन ज़्यादातर सोशल मीडिया से रिलेटेड होती है। वो किसी भी पार्टी का फॉलोअर हो सकता है, आई डोंट केयर, वो पीटीआई, नून लीग, ओपिनियन पे जाके वोट करना कि जो अगर उसको राइट मिले तो वो वोट कर देगा, वो वहीं से वोट कर देगा, वो वोट कर देगा। हाँ। अब वो वोट कर रहा है बैठा हुआ लंदन में, लुटन में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, जर्मनी में, कहीं भी बैठा कर रहा है, रहे वहीं पे रहा। उस वोट के रिजल्ट में जो नया रिप्रेजेंटेटिव आता है वो सही है या इलाके के लिए गलत है, उसको वो जो खंबा आ जाता है उसको क्या पता वो खंबा उधर आ रहा है दोबारा के नहीं आ रहा। वो चीज़ एक तो पहली बात ये क्लैरिटी मेरी बड़ा क्लियर है। सो अगर तो आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान की, देन यूर पाकिस्तानी। आप दुबई में मजदूरी कर रहे हैं, मस्कत में कर रहे हैं, जितने पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं वो बेचारे, उनकी पूरी फैमिली इधर है, वो पाकिस्तान में पैसा भी भेजते हैं, रेमिटेंस भी भेजते हैं, जिससे हमारे मुल्क के काफ़ी, जिसे कहते हैं ना आपका GDP का एक बहुत बड़ा शेयर उससे। जी ठीक है, ठीक है, वो टैक्स नहीं दे रहे उस पर, लेकिन टैक्स जहाँ रह रहे हैं वहाँ रह रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट किसी और मुल्क है और आप यहाँ वोट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो हिपोक्रेसी है। तो आप बेसिकली आप इसके खिलाफ हैं कि यार आप वहाँ पे रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं, मैं उसके भी खिलाफ नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरे अपने दोस्त, कजन, रिश्तेदार भाई रहे हैं, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं वोटिंग राइट इसलिए नहीं मिलना चाहिए, वोटिंग राइट इस सिस्टम में नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए अगर आपने बनाना है, आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दें कि कोई एक हल्का हो जिसके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव हो कि जी एक्सपर्ट ने इस बंदे को इलेक्ट किया, बिल्कुल ठीक है। बट वो ये नहीं इलेक्ट कर सकता कि जी वो वफाकी कॉलोनी का खंबा खराब है तो वो वहां बैठ के न्यूयॉर्क में कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सही है। वो भी 5 सालों में अगर वो 1 मरतबा आया या 2 मरतबा, इसकी बुनियाद